4 माह हो गए इनको बर्दाश्त कर रही है कौम। 4 माह से कौम इनको वक्त दे रही है, टाइम दे रही है, इनको शायद इनको समझ आ जाए, शायद ये बात आ जाए, मगर ना इनको समझ आ रही है ना ये बात आ रहे हैं। इनको हर बात के ऊपर गम गुस्सा आ जाता है। तो अब टाइम है कि इनको अवाम अपना गम गुस्सा दिखाएगी। आज़ादी जो है वो मांगने से नहीं मिलती, आज़ादी हमेशा छीननी पड़ती है। आपको छीननी पड़ेगा अपना हक, आपको आज़ादी छीननी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए निकलें, अपने मुस्तक़बिल के लिए बाहर निकलें। लेकिन चलेगी सिर्फ अल्लाह की, जो वो चाहेगा वही होगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। हक और बातिल की जंग है। ये पहली बार इस तरह हुआ है कि पूरा सिस्टम चैलेंज हुआ है। और दूसरी बात, मैंने दाढ़ी रखी हुई है। मैंने दाढ़ी किस लिए रखी है? अल्लाह के नबी की मोहब्बत, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की। लेकिन अल्लाह के नबी की जो सबसे बड़ी सुन्नत है ना, वो ये है जो ये अल्लाह का वली कह रहा है। और बस इसके बाद कोई बात की गुंजाइश नहीं, जो मर्जी कर लो, मेरा रब है, मेरा अल्लाह। मैंने कहा ना, उसका एक ही चीज़ में, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अल्लाह की कुदरत क्या है, वो एक ही लफ्ज़ में कंक्लूड होती है। हम नहीं समझ सकते। इन्ना का अला कुल्ली शैइन, वो हर चीज़ पे कादिर है। तो मैं इसी तरह कह रहा हूँ, ये जो मर्जी कर ले। देखिए, -1 करने वाले अक्ल के अंधे भी हैं, बेवकूफ़ और जाहिल भी हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि आवाम क्या चाहती है। 4 माह से आपने बहुत कोशिश की उसको माइनस करने की, प्लस होता जा रहा है। हर बार उसको कोशिश करते हैं निकालने की, वो हर बार मज़ीद मजबूत होकर वापस आता है। पूरी कौम खड़ी है उसके साथ, पूरी कौम को आप माइनस नहीं कर सकते हैं। अब खान की बात नहीं रहेगी, पूरी कौम की बात है। खान का एक नज़रिया है, एक उसका बयानिया है जो पूरी कौम मानती है, समझती है इस बात को, और आप पूरी कौम को इस दीवार के साथ अब नहीं लगा सकते। खान साहब ने कहा है कि आज आखिरी है हकीकी आज़ादी का। आपको क्या लगता है इसके बाद कोई टफ स्ट्रेटजी का ऐलान किया जाएगा? देखें, जो भी होगी उनका प्लान, जो भी वो करते हैं, हम तैयार हैं, कौम तैयार है, उनके साथ खड़ी हुई है। कौम फैसला कर चुकी है कि खान जो भी कहेगा, जो भी करता है, हम उसके लिए उसके पीछे खड़े हुए हैं। इस टाइम पे मैं अपना बैग तैयार करके आई हुई हूँ। अगर मुझे खान ने अभी कॉल देते हैं कि निकलो, हम अभी निकल जाएंगे इस्लामाबाद के लिए, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है इनका अब, क्योंकि आवाम अब इन लोगों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। 4 माह हो गए इनको बर्दाश्त कर रही है कौम। 4 माह से कौम इनको वक्त दे रही है, टाइम दे रही है, इनको शायद इनको समझ आ जाए, शायद ये बात आ जाए, मगर ना इनको समझ आ रही है ना ये बात आ रहे हैं। इनको हर बात के ऊपर गम गुस्सा आ जाता है। तो अब टाइम है कि इनको अवाम अपना गम गुस्सा दिखाएगी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात जो थे 9 हल्कों में होने थे, वो मुलतवी कर दिया। अवाम की नज़र में क्या वजह है इसके नज़दीक? इन्हें खौफ है ना, ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब को आपने कोशिश की मैनेज करने की, आप मैनेज नहीं कर पाए। सारे के सारे आप तकरीबन 16 आप हार गए। हारे में सारी थे आपने मैनेज, 4 आपने मैनेज कर लिया, बाकी आप मैनेज नहीं कर पाए हैं। तो अब ये है कि ये भी आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। पहले आपने अपना बयानिया बनाया हुआ था कि हम पकड़ के लाए उंगली, हम चलाते रहे हैं उसको। अब आपका तो बयानिया ख़त्म हो गया ना। आप जो उंगली पकड़ के लाए थे, वो कहाँ गई आपकी उंगली? आपने छोड़ दी उसकी उंगली। अब तो आवाम खड़ी है उसके साथ, उसको आवाम ने कंधों उठाया हुआ अपने। तो अब उसको आप क्या करेंगे? इस बंदे को आप हरा सकते नहीं है। पहले आपका था मुकाबला नामर्दों के साथ, जो बच्चे थे, जो बेवकूफ़ थे, नामर्द थे, आप उनको डराते धमकाते थे, जो चोर थे और पाकिस्तान से बाहर भागते थे। अब आपका मुकाबला गैरतमंद मर्द के साथ है, जो आपको अब आपकी मर्जी की बात नहीं मान रहा, और पूरी कौम उसके साथ खड़ी हुई है। उसको आप दीवार के साथ नहीं लगा सकते हैं, आप इसलिए भाग रहे हैं। इलेक्शन कभी इलेक्शन से भागते हैं, कभी उसके ऊपर कोई फर्द जुर्म आयद करने की कोशिश करते हैं, कभी गद्दारी का फतवा लगाते हैं उसके ऊपर। उसने तो कहा है कि फ़ौज भी मेरी, पाकिस्तान भी मेरा, फिर क्या पीछे रह जाता है? और मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो हैं वो PTI के अंदर है इस टाइम पे, जिन्होंने जंगें लड़ी हुई हैं। तो सारे गद्दार हैं क्या वो भी आपकी नज़र में? जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी हैं, वो गद्दार हैं आपकी नज़र के अंदर? अगर वो गद्दार नहीं तो क्या बेवकूफ़ हैं जो खान को सपोर्ट करते हैं इस टाइम पे? पाकिस्तान की जो इतनी आबादी है पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, तो क्या सारे गद्दार हैं? हम गद्दार नहीं, आपने अपना ज़मीर बेचा है, हमने अपना ज़मीर नहीं बेचा। एक बच्चे को भी नज़र आ रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी की एक कंडीशन पैदा की जा रही है। आपको क्या लगता है जो ताकतवर हल्के इस सब के पीछे हैं, वो ये सब देखने से क्यों कासिर है? देखिए, उन्होंने बहुत प्लानिंग की। उनका प्लान था कि हमने जिम चेंज ऑपरेशन करवा दिया है, उसके बाद आवाम जो है वो 2 दिन शोर डालेगी और भूल जाएगी। जिस तरह पहले आया था, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, फिर मुआहदा किया, पाकिस्तान से बाहर भाग गया। इस वाले ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों निकाला, ये बता रहा है आवाम को मुझे क्यों निकाला है, और इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो बैठे हुए थे ऊँचे ऊँचे तख्तों के ऊपर, इनके तख्त हिल रहे हैं इस टाइम पे। जिन्होंने निकाब पहने हुए थे शराफत के, वो सारे निकाब उतर गए हैं इनके। ये खौफ है इनको इस वक्त, और इनको कोई मसला नहीं है। आवाम अब जाग चुकी हुई है, खौफ का बुत तोड़ दिया आवाम ने। अब खौफ के बुत की जगह शौर की जिन ने ले ली हुई है, और कि जिन बहुत खतरनाक है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब चाहे कोई भी आ जाए, आवाम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब बार कहा जाता है कि जी आप कहते हैं खान हमारी हेडलाइन है, आप ये क्यों कहते हैं? अदारे हमारी हेडलाइन होनी चाहिए भाई, अदारे मुल्क से है ना, और मुल्क आवाम से है, और आवाम खान के साथ है। तो ये समझ आए बात ये वाली कि पूरी आवाम की सपोर्ट उस एक बंदे के साथ है, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। कोई पैगाम देना चाहेंगे एट द एंड पाकिस्तान की आवाम को?
ये देना चाहूँगी, खौफ ख़त्म करें, बिल्कुल ख़त्म करें, निकलें बाहर अपने हक़ के लिए। ये बंदा जंग लड़ रहा है हमारी आज़ादी की, और आज़ादी जो है वो मांगने से नहीं मिलती, आज़ादी हमेशा छीननी पड़ती है। आपको छीननी पड़ेगा अपना हक़, आपको आज़ादी छीननी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए निकलें, अपने मुस्तक़बिल के लिए बाहर निकलें, क्योंकि खान के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, उसको ज़रूरत नहीं है मज़ीद शोहरत की या मज़ीद दौलत की। वो जो कुछ कर रहा है पाकिस्तानी कौम के लिए कर रहा है, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके साथ खड़े हों उस टाइम पे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज़ादी जो है वो मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए जदोजहद करना पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आवाम की बड़ी तादाद ने एक दफ़ा फिर लिबर्टी चौक का रुख कर लिया है, और जो यकजहती है खान साहब के साथ वो दिखाने आए हैं। जो इस वक्त चल रहा है -1 की स्ट्रेटजी, उसके खिलाफ आवाम का गम और गुस्सा आप यहाँ पे बखूबी देख सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सामने भी जो स्क्रीन है खान साहब की वो लगी हुई है, और इस टाइम जो जलसा है गुजरांवाला में जो हो रहा है बराह रास्त वो दिखाया जा रहा है। आवाम यहाँ पे शदीद गम और गुस्से में जो एहतजाज है वो कर रही है, अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवा रही है। सर, एक तरफ आवाम की राय है और एक तरफ मुंतखब जो ताकतवर हल्के हैं उनकी राय है, आपको क्या लगता है किस वजह से आवाम की राय को कबूल नहीं किया जा रहा? देखें जी, इसका सवाल के जो जवाब है ना, इस वक्त तो खैर मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा, लीडर तकरीर कर रहा है, लेकिन चलेगी सिर्फ अल्लाह की, जो वो चाहेगा वही होगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के, हक़ और बातिल की जंग है। ये पहली बार इस तरह हुआ है कि पूरा सिस्टम चैलेंज हुआ है। और दूसरी बात, ये मैंने दाढ़ी रखी हुई है, मैंने दाढ़ी किस लिए रखी है? अल्लाह के नबी की मोहब्बत, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की। लेकिन अल्लाह के नबी की जो सबसे बड़ी सुन्नत है ना, वो ये है जो ये अल्लाह का वली कर रहा है, और बस इसके बाद कोई बात की गुंजाइश नहीं, जो मर्जी कर लो, मेरा रब है, मेरा अल्लाह, बात ख़त्म। आज अगर खान साहब कोई अगली स्ट्रेटजी का ऐलान करता है तो अगर मगर करेंगे लोग, या जो कहेंगे लब्बैक है? इनकलाब पता किसे कहते हैं? इनकलाब निकला है लफ्ज़ कल्ब से। इस कल्ब का पलटना इनकलाब है। कल्ब पलट गया, बात कुछ नहीं, जो मैंने आपको कहा ना, जो मर्जी कर लें, डेस्टिनी इज डेस्टिनी एंड दैट इज इट। इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान किया कि हम सैलाब की वजह से जो इंतखाबात है वो करवाने से कासर हैं, वो नहीं हो सकते। आपके नज़दीक, एक अवाम के नज़दीक क्या वजह है उसकी? देखें, ये जो आपने बात फरमाई है ना, ये एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। मैंने कहा ना, उसका एक ही चीज़ में, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अल्लाह की कुदरत क्या है, वो एक ही लफ्ज़ में कंक्लूड होती है, हम नहीं समझ सकते। इन्ना का अला कुल्ली शैइन, वो हर चीज़ पे कादिर है। तो मैं इसी तरह कह रहा हूँ, ये जो मर्जी कर लें। आवाम के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? अवाम माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं उनके लिए।